हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि बसवेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बसवेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बजौरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बसवेश्वर महादेव मंदिर जो है वो बजौरा में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू में और कौन कौन से मंदिर हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लघु पाषाण शिव मंदिर जो है वो जगत सुख मनाली में है। गौरी शंकर मंदिर जो है वो नग्गर मनाली में है। हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो ढुंगरी मनाली में है। गौरी शंकर मंदिर जो है वो दसार मनाली में है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बसवेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट बजौरा प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहन की जो स्थापना थी वो किसने की थी? हु फाउंडेड शोणितपुर मॉडर्न सराहन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे अब सराहन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बाणासुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाणासुर ने शोणितपुर की स्थापना की थी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शोणितपुर किसका प्राचीन नाम था, तो आपको पता होगा ये सराहन का है। ऐसे कई क्वेश्चन, जैसे नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी है, बैजनाथ का किरग्राम है, भरमौर का ब्रह्मपुर था, नालागढ़ का हिंडूर था, सुंदरनगर का बानेद था, ऊना का जसवा था, किन्नौर का चीनी था। ये ऐसे प्राचीन नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर, जिसे अब सराहन के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना जो है वो बाणासुर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुल्लाइच जो था वो मनाया गया था? इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुल्लैच वाज सेलिब्रेटेड। तो किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुल्लैच जो था वो मनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1987 में प्रथम फुल्लैच उत्सव मनाया गया था, त्यौहार मनाया गया था। अब आपको आपसे ये याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। फुल्लैच को और किस नाम से जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे उखियांग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उखियांग के नाम से भी जाना जाता है फुल्लैच को, ये आपने याद रखना है। और पहली बार ये वर्ष 1987 में ये मनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? द्रौपदी वाज सपोज्ड टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तांडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के तांडी स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। अब तांडी जो है वो आपको पता होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये आपने याद रखना है। चंद्रा नदी और भागा नदी का जो संगम होता है वो तांडी नामक स्थान पर ही होता है। ये भी आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा नदी का संगम जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो तांडी नामक स्थान पर ही होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश का में कौन सा नाला चिड़गांव के निकट पब्बर में मिलता है? विच रिबुलेट्स जॉइंस पब्बर नियर चिड़गांव इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला जो है वो चिड़गांव के निकट
पब्बर में मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आंध्रा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंध्रा नाला जो है वो चिरगांव के निकट पब्बर में मिलता है। अब आपने याद रखना है कि जो ये पब्बर जो है आंध्रा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये जो है पब्बर हो गया, आंध्रा हो गया, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने नोट कर लेना है। ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, आंध्रा हो गया, पब्बर नदी होगी, ये यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में आंध्रा नाला जो है वो चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियाँ हैं, द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द। तो हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिवालिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियाँ जो है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बतागा ऊना का जो प्राचीन नाम था, ऊना का प्राचीन नाम जो था वो जसवा था, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। और आपको पता होगा जसवां रियासत जो थी, ऊना जिले का जो अधिकतर भाग था वो जसवां रियासत के अंतर्गत आता था, जो कांगड़ा रियासत की प्रशाखा थी, ये भी आपने याद रखना है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऊना हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसके उत्तर में कांगड़ा, पश्चिम में पंजाब राज्य, पूर्व में हमीरपुर और दक्षिण में बिलासपुर जिला की सीमाएं लगती हैं। ऊना जिला जो है और पर्वत श्रृंखलाएं जो है, ऊना जिला हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाओं के अंचल में बसा हुआ है। ऊना को पश्चिम में जसवां दून की पहाड़ियाँ पंजाब से पृथक करती हैं, अलग करती हैं। और ऊना शहर जो है वो दून के मध्य में स्थित है। ऊना जिले के पूर्व में जसवां धार या चिंतपूर्णी धार है, जिसे हमीरपुर जिला में 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। भरवैन जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि ऊना जिले के पूर्व में जसवां धार या चिंतपूर्णी धार है, जिसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि 16 सिंगी धार को वो 16 सिंगी धार कहाँ पर है, तो वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ऊना में 16 सिंगी धार को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपने याद रखना है, जसवां धार या चिंतपूर्णी धार से कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चुराह तहसील इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चुराह तहसील आपको पता होगा ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन? तो नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 33 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ऊना नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन जो है वो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर की गई है। इसका जो उद्घाटन था वो 1991 में 1991 में, ये आपने याद रखना है, इसका जो उद्घाटन था वो 1991 में रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। किसने किया था? जन्नेश्वर मिश्र ने किया था, रेल मंत्री ने 1991 में, ये आपने याद रखना है। अब आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में अब बढ़कर 242 किलोमीटर हो गई है, ये आपने याद रखना है। मुख्य रूप से 3 रेल लाइनें हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी हैं? कालका शिमला रेल लाइन होगी, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन होगी, और ऊना नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन होगी। ये 3 लाइनें हैं, मुख्य रेल लाइनें हैं हिमाचल प्रदेश में, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की जो लंबाई है वो 33 किलोमीटर है। 1991 में इसका उद्घाटन किया था, किसने किया था? रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? द आर्मी हेडक्वार्टर्स वाज परमानेंटली सेट अप इन शिमला इन विच ईयर? तो सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1864 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है? विच बुक हैज़ नॉट रिटन बाय यशपाल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, धरती है बलिदान की जो पुस्तक है वो यशपाल नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है? पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने लिखी है, ये आपने याद रखना है।
धरती है बलिदान की जो पुस्तक है किसने लिखी है, वो शांता कुमार जी ने लिखी है। बाकी आपकी फूलों का कुर्ता हो गया, धर्मयुद्ध हो गया, उत्तराधिकारी जो है ये यशपाल जी ने लिखी हैं ये पुस्तकें। और ऑप्शन नंबर ए जो है धरती है बलिदान की जो पुस्तक है वो शांता कुमार जी ने लिखी है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यशपाल जी के बारे में। आपको पता होगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि यशपाल जी का संबंध जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट से था, तो ये आपने याद रखना है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। श्री यशपाल जी का हमीरपुर के भूमपल गांव में जन्मे यशपाल को हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया था। 1932 से 1938 तक जेल में रहने के दौरान इलाहाबाद में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से जेल में ही शादी की। यह भी आपने याद रखना है। यशपाल ने जेल से रिहा होने के बाद विप्लव नाम से हिंदी और बागी नाम से उर्दू में पत्रिका निकाली। उन्होंने सिंहावलोकन नाम से संस्मरण निकाला। ये भी आपने याद रखना है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। हमीरपुर के भूमपल में ये इनका जन्म हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया था। 1932 से 1938 तक जेल में रहने के कारण इलाहाबाद में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से जेल में ही शादी की थी। यशपाल ने जेल से रिहा होने के बाद विप्लव नाम से हिंदी और बागी नाम से उर्दू में पत्रिका निकाली। उन्होंने सिंहावलोकन नाम से संस्मरण निकाला था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि कांगड़ा केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक इज एट। तो कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो धर्मशाला में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सोलन जिले में शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना थी वो किस वर्ष हुई थी। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वाज सेटअप इन विच ईयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1963 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1963 में सोलन जिले में शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घेर गर्थ को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है। द गिर्थ कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन। तो घेर जो गर्थ को बढ़ावा देने वाली जो जनजाति है वो पाई जाती है कहाँ पर, ये कांगड़ा घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश के रूप में जाना जाता था। सेंट्रल स्कूल एट जाखू वाज ओरिजिनली नोन एज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सभी को ग्रेस थी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि बाघिल राष्ट्रीय राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था। पीपल ऑफ बाघिल प्रिंसली स्टेट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन। तो बाघिल राष्ट्रीय राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। किस वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 1905 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सचिव कौन था। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम सचिव था वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। NC नंदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NC नंदी जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव थे। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त जो कौन थे, वो श्री NC मेहता थे। प्रथम उप मुख्य आयुक्त जो थे वो श्री EP पून थे। प्रथम उपराज्यपाल जो थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम राज्यपाल S चक्रवर्ती थे। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थी वो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो श्रीमती लीला सेठ थी। ये आपने याद रखना है। प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो कौन थे। प्रथम विधानसभा सचिव तो श्री NC नंदी थे। प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो KL मेहता थे। और प्रथम लोकायुक्त जो थे वो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे। ये भी आपने याद रखना है। और प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो आपके श्री जयवंत राम थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र थे। और प्रथम महिला जो विधानसभा अध्यक्ष थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1811 ईस्वी में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? हु सक्सीड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजा ऑफ बुशहर। तो 1811 में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन की तो सभी को ग्रेस थी, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो मनेंद्र सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्पायर अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का जो शासक था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रताप सिंह बर्मन जो है इस क्वेश्चन का। प्रताप सिंह बर्मन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रताप सिंह बर्मन जो था वो अकबर के समकालीन चंबा का शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा 1559 में गणेश बर्मन की मृत्यु के पश्चात प्रताप सिंह बर्मन चंबा का राजा बना था। वह अकबर का समकालीन था। चंबा से रेहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया। प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया। और रामपति गणेश बर्मन और प्रताप सिंह बर्मन का रामपति जो था वो गणेश बर्मन और प्रताप सिंह बर्मन का राजगुरु था, ये भी आपने याद रखना है। और उसके कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है? विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, महल मौर्यन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महल मौर्यन किला जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी रतनपुर किला, बहादुरपुर किला और शिवाला बछरेतु जो किला है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईस्वी में चीनी यात्री हेन सांग ने वहां की यात्रा की थी? वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम्स हेन सांग विजिटेड देयर इन 635 AD। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उटीटो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा का शासक उटीटो था जब 635 ईस्वी में चीनी यात्री हेन सांग ने वहां की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली आगामी HPPSC शिमला के JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965 और पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।